Good morning everyone. How are you all? Today we are going to study English chapter number 6 traffic lights. In our previous video we learned to activity 1 to 5. Today we are 1 to 4. Today we are going to study activity number 5. Read the following words or group of words. Write them in the appropriate box. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे एक टेबल जैसा बॉक्स दिया गया है. उसके दो पार्ट्स है. एक है व्हेन ऑल द 3 लाइट्स वर्क प्रॉपरली, यानी कि जो तीनों लाइट है वो अच्छे से काम करती है, और व्हेन वन ऑफ द ट्रैफिक लाइट स्टॉप वर्किंग, और एक लाइट जो है वो काम करना बंद कर देती है, तब क्या होता है. ठीक है. और यहाँ पे ये जो कुछ वर्ड्स हैं, ट्रैफिक जाम, स्मूथ ट्रैफिक, व्हीकल्स फॉलो सिग्नल्स, chaos, people cross the roads easily, people getting confused, honking and accidents. तो ये जो चीज़ें कब होती हैं वो हमें इस बॉक्स में लिखना है. ठीक है. When all the 3 lights work properly. अब हम इसमें लिखेंगे कि जब तीनों लाइट्स प्रॉपरली वर्क करती है तो क्या क्या होता है. ट्रैफिक जाम होता है तब नहीं, तब ट्रैफिक जाम नहीं होता है. तब क्या होता है, तो स्मूथ ट्रैफिक होती है. ट्रैफिक जो होती है वो बहुत ही स्मूथली चल रही होती है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मूथ ट्रैफिक. क्लियर. अब दूसरा है व्हीकल फॉलो सिग्नल्स. व्हीकल जो होते हैं वो अच्छे से सिग्नल्स को फॉलो करते, तो ये किस में आएगा. यस, वो पहले बॉक्स में आएगा. यहाँ पे हम लिखेंगे व्हीकल्स फॉलो सिग्नल्स. ठीक है. और ये यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है ट्रैफिक जाम. वो कब आएगा, हाँ, जबकि कोई भी एक जो लाइट है वो काम करना बंद हो जाती है. तो यहाँ पे आएगा दूसरे बॉक्स में ट्रैफिक जाम. ठीक है. अब नेक्स्ट है केओस. केओस यानी कि सब अस्त व्यस्त हो जाता है. वो किस में आएगा, बताओ. ओके, वो आएगा दूसरे बॉक्स में. तो हम यहाँ पे लिखेंगे केओस. इसको कोई भी प्रोनाउंस चाओस नहीं करेगा. ठीक है. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है केओस. क्लियर. यानी कि सब कुछ अस्त व्यस्त होता है तब उसको बोलते हैं केओस. वैसे ही आपको ये जो दूसरे वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं और जो ग्रुप ऑफ द वर्ड्स हैं वो भी आपको इस बॉक्स में लिखने हैं. ठीक है. पता चला कैसे लिखना है. ओके, नाउ टर्न आउट द पेज. एक्टिविटी नंबर 6, रीडिंग अ मैप. ये मैप यहाँ पे दिया गया है, उसको हमें रीड करना है. लुक एट द व्यू ऑफ द क्लासरूम फ्रॉम अबव. नाउ आंसर द फॉलोइंग. यू कैन यूज वर्ड्स लाइक फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट. फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट, ये जो वर्ड्स हैं उन्हें यूज़ करके यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स ये मैप देख के करना है. ठीक है. पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी डोर्स एंड विंडोज आर देयर इन द क्लासरूम. अब यहाँ पे देखो विंडोज और डोर्स दिख रहा है आपको कहीं पे. यस, ये है एक विंडो, ये है दूसरी विंडो, और ये रही तीसरी विंडो, और ये है डोर. तो इसका क्या आंसर आएगा. There is a 1 door and 3 windows in the classroom. Clear? अब दूसरा है Where are the blackboards and the cupboards? Blackboard और cupboards कहाँ पे. अब आपको कहीं पे blackboards और cupboards दिख रहा है. cupboard यानी कि बुलेटिन बॉक्स. ओके. यस, ये रहा ब्लैकबोर्ड और ये रहा बुलेटिन बोर्ड. तो इस दोनों के आंसर 3-3 आएंगे. जैसे कि द ब्लैकबोर्ड इज बिहाइंड द टीचर्स चेयर. ये जो टीचर्स की चेयर है उसके पीछे ब्लैकबोर्ड है. ठीक है. दूसरा आंसर आएगा द ब्लैकबोर्ड
इज राइट ऑफ द डोर। ब्लैक बोर्ड जो है वो राइट डोर की राइट साइड में है, ठीक है। और तीसरा आएगा द ब्लैक बोर्ड इज टू लेफ्ट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो है वो बुलेटिन बोर्ड की लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अब बुलेटिन बोर्ड देखते हैं। द बुलेटिन बोर्ड इज बिहाइंड द म्यूजियम टेबल। ये जो म्यूजियम टेबल है उसके पीछे बुलेटिन बोर्ड है, यानी कि कप बोर्ड है, ठीक है। दूसरा आएगा द बुलेटिन बोर्ड इज टू द राइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड। ये जो बुलेटिन बोर्ड है वो ब्लैक बोर्ड की राइट साइड में है। और थर्ड आंसर आएगा द बुलेटिन बोर्ड इज द लेफ्ट ऑफ द विंडो। और बुलेटिन बोर्ड है वो विंडो की लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी रोज ऑफ डेस्क आर देयर इन द मिडल एंड बैक रोज। ये मिडल है और ये बैक है, तो इसमें कितनी रोज है। तो इसका आंसर आएगा देयर आर 2 rows in the desk। there are 2 desks in the middle and back rows, ठीक है। मिडल और बैक रो में 2 डेस्क आई हुई है, क्लियर। नेक्स्ट मैप। अब ये भी एक मैप ही है, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं। देयर आर ब्लैंक ट्रीज बिटवीन द क्लासरूम एंड द प्लेग्राउंड। क्लासरूम और प्लेग्राउंड के बीच में कौन सा ट्री है। ये देखो कौन सा ट्री है। यस, यहाँ पे लिखा हुआ है नीम ट्री। तो हम इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे, नीम। देयर आर नीम ट्रीज बिटवीन द क्लासरूम एंड द प्लेग्राउंड। क्लासरूम और प्लेग्राउंड के बीच में नीम का ट्री है, ठीक है। नीम के ट्री है। नेक्स्ट, द ब्लैंक ट्रीज लाइन द पैसेज फ्रॉम द एंट्रेंस। एंट्रेंस के बाजू में से कौन से ट्री हैं। तो ये कौन से ट्री दिख रहे हैं आपको। यस, मैंगो ट्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंगो। द मैंगो ट्रीज लाइन द पैसेज फ्रॉम द एंट्रेंस। थर्ड, many blank trees are along the side of the playground। प्लेग्राउंड की साइड में कौन से ट्री हैं। यस, इट्स अ गुलमोहर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुलमोहर, ठीक है, गुलमोहर। नाउ नेक्स्ट, एक्टिविटी नंबर 7, यूज द मैप टू आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर्स इस मैप को देख के देने हैं, ठीक है। यूज वर्ब्स लाइक गो, टर्न, क्रॉस। ये वर्ब्स हैं। यूज प्रीपोजिशंस लाइक अक्रॉस, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड्स, नियर एंड बिहाइंड। ये प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस और वर्ब्स को यूज़ करके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। जैसे कि व्हाट डज द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शो। ये मैप में जो डॉटेड लाइन है वो क्या बताती है। डॉटेड लाइन आपको कहीं पे दिख रही है इस पूरे मैप में, कहाँ पे। यस, ये रही, ये है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्या लिखा हुआ है, अजय's रूट। तो आंसर आएगा द डॉटेड लाइन शोज अजय रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच रोड वुड अजय टेक टू गेट टू द बोट क्लब। अब आपको यहाँ पे कहीं बोट क्लब दिख रहा है, कहाँ पे है। यस, ये रहा बोट क्लब। आंसर क्वेश्चन क्या था, विच रोड वुड अजय टेक टू द गेट टू द बोट क्लब। अजय बोट क्लब जाने के लिए कौन सा रास्ता लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे कोई दिया गया हुआ है रास्ते का नाम कुछ दिया गया है। यस, यहाँ पे अजय
रास्ता दिया गया है कस्तूरबा गांधी मार्ग, तो इसका आंसर आएगा अजय would take the कस्तूरबा गांधी मार्ग to go to the boat club. क्लियर? वो कस्तूरबा गांधी मार्ग बोट क्लब जाने के लिए यूज करता है। ठीक है। तीसरा है विच बिल्डिंग इज नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया। अब आपको कहाँ पे पिकनिक एरिया दिख रहा है? कहाँ पे है? यस, ये रहा पिकनिक एरिया। ठीक है, ये रहा पिकनिक एरिया। अब उसके बाद में कोई बिल्डिंग आपको दिख रही है? यस, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इंडिया गेट। तो इसका आंसर क्या आएगा? द इंडिया गेट इज नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया। इंडिया गेट के बाजू में पिकनिक एरिया के बाजू में इंडिया गेट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच रोड पासिस बाय अजय हाउस। अजय का जो हाउस है, आपको अजय का हाउस दिख रहा है? यस, ये रहा अजय का हाउस। अजय के हाउस के पास कौन सा रोड जाता है? यस, इट्स अ रिंग रोड। तो आंसर आएगा द रिंग रोड पासिस बाय अजय हाउस। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, what other way could Ajay use to get from his house to his grandmother's house? अब आपको कहीं ग्रैंडमदर का हाउस दिख रहा है? यस, ये रहा उसकी ग्रैंडमदर का हाउस और ये रहा रोड। कौन सा रोड है? अशोका रोड। तो आंसर आएगा अजय could take the अशोका रोड to go to his grandmother's house. अजय है वो अशोका रोड को यूज करता है उसकी ग्रैंडमदर के हाउस जाने के लिए। ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? आज के लिए बस इतना ही। दूसरा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।